बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिन्योटी कुन्ने की रेसिपी शेयर करूंगी। ऑथेंटिक रेसिपी है और ये मिट्टी की हांडी में बहुत टेस्टी बनता है। जैसे बाकी शहरों की कोई ना कोई स्पेशल डिश होती है, इसी तरह से चिन्योट की ये स्पेशल डिश है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सबको बहुत पसंद आएगी। अगर मिट्टी की हांडी नहीं है तो आप नॉन स्टिक में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी की हांडी का अपना ही टेस्ट आता है। लफ्ज़ कुन्ना जो यूज़ हुआ है उसका मतलब ही मिट्टी की हांडियाँ है। मैं यहाँ पर घी यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ऑयल यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन घी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप भी इसको घी में ही बनाइएगा। मैंने पौना कप घी ऐड किया है इसमें। एक बड़ी प्याज ली है। अगर आपके पास बड़ी नहीं है तो 2 मीडियम प्याज आप डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को मैं इतना फ्राई करूँगी कि बस सॉफ्ट हो जाए, इसको मैंने कलर नहीं देना। ये देखिए, प्याज को मैंने सिर्फ ट्रांसपेरेंट किया है, सॉफ्ट किया है, इसको कोई कलर नहीं दिया मैंने। बस इतना ही कुक करेंगे। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी। दो बड़ी इलायची और 1 दालचीनी की स्टिक, बस यही ऐड करूँगी और थोड़ा सा भूनूंगी कि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। अब मैं इसमें 1 केजी गोश्त ऐड करूँगी। मैंने ये देखिए, जो मछली का गोश्त होता है रान का, वो लिया है। 1 केजी ऐड कर रही हूँ। इसमें थोड़ी सी चर्बी भी हो और इस तरह से गोश्त हो ये वाला, ये बहुत अच्छा बनता है। और मैंने थोड़ी बड़ी बोटी बनवाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसको मटन बीफ दोनों से बना सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी ताकि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। इसमें आप रान का गोश्त, थाई का, फुट का गोश्त जिसको बोलते हैं, वो भी ले सकते हैं। आपको जो भी इजीली अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको इतना बस भूना है कि इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, और इसमें धनिया पाउडर मस्ट है, इसी की वजह से इसमें टेस्ट आता है। पिसा हुआ होना चाहिए, दरदरा नहीं होना चाहिए। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब मैं स्पाइसेस के साथ थोड़ा सा इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनूंगी। और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डालते हैं कलर के लिए। उसका टेस्ट नहीं होता, वो स्पाइसी नहीं होती, बस उसमें कलर होता है। 1/2 टीस्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड करेंगे। अब इसको मैंने इतना भूना है कि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब मैं इसमें 4 कप पानी ऐड करके इसको गोश्त गलने तक पकाऊंगी। अब मैं इसको तकरीबन पौना घंटा 1 घंटा पकने के लिए हल्की आंच पे छोड़ दूंगी। जब गोश्त गल जाएगा तो फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। एक बाउल में मैं 2 टीस्पून आटा मिक्स करूँगी। इसको थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि इसमें लम्स नहीं हो। ये ज़्यादा थिक नहीं बैटर बनता, बहुत पतला सा इसका मैं बनाऊँगी। ये देखिए, तकरीबन 50 मिनट लगे हैं गोश्त को गलने में और गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। अब मैं लास्ट में इसमें 1 टीस्पून काला ज़ीरा ऐड करूँगी। काला ज़ीरा ज़रूर ऐड कीजिएगा, जिसको शाही ज़ीरा भी कहते हैं। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसके बग़ैर ये इनकम्प्लीट है। अब ये जो मैंने आटा मिक्स किया हुआ था, ये मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी ताकि हमारा जो शोरबा है वो थोड़ा थिक हो जाए। और निहारी की तरह से इसको ज़्यादा थिक नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इसको 5 से 7 मिनट में अब दम लगा के पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाए, शोरबा भी थोड़ा थिक हो जाए। इसमें जूलियन कट अदरक और हरी मिर्चें ऐड करूँगी और 1 से 2 मिनट हल्की आंच पे दम लगा दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुन्ना बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं इसको सर्विंग डिश में निकालूंगी। मेरे तो घर में सबको बहुत पसंद आया था, सब उंगलियां चाटते रह गए और सबने कहा यूँ लग रहा है जैसे पाए खा रहे हो। आप भी ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मटन से बनाएं, बीफ से बनाएं। लास्ट में हरी मिर्चें, जूलियन कट अदरक और लेमन के स्लाइसेस डाल के मैं सर्व करूँगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।